दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद न्यूज़ के लिए आपके बीच में। दोस्तों आज सुबह से चल रहा है ऐसा कुछ ताना बाना जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, आज इस ताने बाने को देख करके मुझे गाना याद आने लगा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। शायद कुछ ऐसा ही गाना मुझे इसलिए भी याद आया क्योंकि कुछ कुछ हरकतें लैला वाली दिखाई दी बाबा रामदेव की, जैसे कि अपने मजनू को बचाने के लिए यानी कि साहिब को बचाने के लिए वो कूद पड़े हों इस बवाल में। क्योंकि मुझे लगा ये सारा विवाद प्रायोजित विवाद था, स्पॉन्सर्ड विवाद था कि जिस तरह से आईएमए पर पहले बयान दिया गया, एक भ्रम फैलाया गया बाबा रामदेव के द्वारा कि साहब पहले बोला गया कि 1000 डॉक्टर वैक्सीन लेने के बाद मर गए, फिर बोला गया कि 2000 मर गए, फिर बोला गया 10,000 मर गए। उस पर डॉक्टर जयंत लेले ने उनकी काफ़ी अच्छी ले ली, मतलब क्लास, और कुछ मत समझिएगा, बहुत अच्छी तरह ली और उसकी चर्चाएं और वो वीडियो वायरल होते रहे। वीडियो इस कदर वायरल हुए कि बाबा की माफ़ी कहीं धूमिल सी होगी जो बाबा ने मांगी थी। बाबा ने यहाँ पर एक चीज़ ऐड की थी कि हर्षवर्धन जी के कहने पर माफ़ी मांगी मैंने, आदरणीय, यानी कि उनकी इज्जत रख ली। कोई और कहता तो बाबा शायद अपनी ढीठता के साथ माफ़ी नहीं मांगते। ये घटनाक्रम मैं बता रहा हूँ, इसकी टिप्पणी बाद में करूँगा। उसके बाद बाबा का एक वीडियो आज फिर वायरल होने लगा। बाबा ने बोल दिया किसी के बाप में दम है जो मुझे गिरफ्तार कर लेगा। तो ये पूरी स्क्रिप्टेड पिक्चर कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी जिसका मैं आकलन बाद में करूँगा। लेकिन इसी बीच उनके एक चेले का भी बयान आ जाता है। चेले कौन? बाबा के चेले आचार्य बालकृष्ण का एक ट्वीट आ जाता है। वो बोलते हैं कि पूरे देश को ईसाई बनाने का षड्यंत्र है, इसलिए रामदेव को टारगेट किया जा रहा है। आईएमए विवाद पर उन्होंने अपनी मतलब राय रखी, योग और आयुर्वेद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो बालकृष्ण के लिए और बाबा रामदेव की जानकारी दुरुस्त करने के लिए मैं बता दूं कि योग सनातन धर्म में सदियों से जिंदा है और सदियों से ये रहा है। चाहे मुगल्स की सल्तनत रही हो या अंग्रेज़ों की सल्तनत रही हो। ये भी है कि आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी भी योग करते रहे थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योग करते थे, योग सिखाते थे, टीवी पर देखते थे, ब्लैक एंड वाइट आता था। अकेले बाबा ने अपने नाम का पट्टा योग का नहीं लिखा रखा है, तो भक्त भी गांठ बांध करके सुन लें इस बात को, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद इस मूड में बात कर रहा हूं, क्योंकि खबर नहीं पड़ रहा, सीधे सीधे क्लास लेने का मूड है मेरा। और इसका ये जो चल रहा है ना लैला मजनू का प्यार, आज इसको खोलने की पूरी पूरी तबीयत है मेरी। क्योंकि जिस तरह से बाबा रामदेव ने पहले अपने बयान दिए, जाहिर बात है बाबा रामदेव के समर्थक कौन है? बाबा रामदेव के समर्थक अधिकतर या तो वो लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, या वो लोग हैं जो हाई लेवल के लोग हैं जिनको बाबा का पतंजलि खरीदना स्टेटस का सवाल लगता है कि अरे अच्छा मतलब कौन सा आंवला खरीदा? बाबा रामदेव, ओके ओके ओके, अच्छा आपने कि डाबर का, ओके ओके ओके। तो बाबा ने जिस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को एक तरह से ब्रांड बना दिया है, स्टेटस का सवाल बना दिया है, तो वो लोग बाबा को देखते होंगे, समझते होंगे, जानते होंगे। लेकिन बाबा का इस कदर डॉक्टर्स के ऊपर जो बयान है वो आपत्तिजनक था। आईएमए ने 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया है, 1000 करोड़ की मानहानि का दावा उन पर किया है। आईएमए ने उत्तराखंड सरकार को भी लिखा है। अब देखना यह है कि बाबा जी की मतलब चड्डी बचेगी या सलवार में फिर से आना पड़ेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सलवार में भागेंगे या किस में भागेंगे कह नहीं सकते, क्योंकि ये बाबा कह रहे थे कि किसी के बाप में दम है क्या कोई गिरफ्तार कर लेगा। वो दिन भी याद है कि जब सलवार पहन करके बाबा रामलीला मैदान से भागे थे। एक अदना से कांस्टेबल ने अपने डंडे से इनको पकड़ा था, बाल पकड़ करके। खैर छोड़िए, पुरानी बातों में नहीं जाते हुए अब इसको थोड़ा सा आकलन कर लेते हैं। बाबा रामदेव और भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो केमिस्ट्री चल रही है आने वाले चुनावों के लिए, और क्या क्या केमिस्ट्री के इनके प्लान्स हैं। नंबर वन प्लान ये है कि देखिए वैक्सीन की कमी है देश में, ये सबको पता है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी वैक्सीनेशन पर जवाब नहीं देती, प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पर जवाब नहीं देते, प्रधानमंत्री इस बात पर भी जवाब नहीं देते कि राज्य सरकार हाथ खड़ी कर देती है जब विदेश जो है उन्हें वैक्सीन नहीं देते। प्रधानमंत्री की चुप्पी थोड़ी सी खल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रोजाना कभी टूल किट, कभी फुल किट, कभी लूल किट, कभी लुल किट लेकर चले आते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के ऊपर जवाब नहीं देते। अनर्गल बहसें डिबेट मीडिया में चलती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। साथ में यह भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में वेस्टेज ज़्यादा हो गया। मतलब 100 बात की एक बात कि जो कांग्रेस समर्थित हैं सरकारें, वहाँ वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है वैक्सीन का, जबकि आंकड़े बिल्कुल इसके उलट होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ मुंह से गंद फेंकनी है, चाहे इनके कोई भी नेता हो, हर्षवर्धन हो, कोई भी नेता हो। कोई भी नेता जिम्मेदारी भरी बात नहीं कहता जो जनता के प्रति ईमानदार हो। तो मैं कह रहा था कि
जब वैक्सीनेशन पर जवाब नहीं दे पा रहे तो अब नंबर 1 बचा यह है कि बाबा रामदेव के थ्रू कहलवाया गया है कि साहब वैक्सीनेशन से डॉक्टर मर गए तो आप क्या करोगे। ये एक ऐसा मैसेज ग्रामीण परिवेश में और पूरे देश में जा रहा है जो बाबा के कम से कम जो भक्त हैं वो उसको फॉलो करेंगे। और इसी वजह से लगता है कि गांव और काफ़ी लोग में ये भ्रम फैल चुका है कि साहब ये वैक्सीन जो है खतरनाक है, अब इस वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि बाबा रामदेव ने बोल दिया। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि सरकार के ही कुछ नेता अरुंधति राय के एक लेख का हवाला देते हैं जिसमें यह दावा करते हैं कि अरुंधति राय ने ऐसे लेख लिखे जिसमें कोरोना वैक्सीन के ऊपर भ्रम फैलाए गए। अब यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये नेता तय करे कि बाबा रामदेव गलत हैं, अरुंधति राय गलत हैं या कांग्रेस गलत है। अपने ही फैलाए गए जाल में ये लोग फंस जाते हैं। फंस भी क्यों ना जाएं, क्योंकि जो बाजीगर होते हैं ना, जो डमरू बजा करके अपना एक मजमा इकट्ठा करते हैं और मर्दानगी की गोली बेचते हैं या सांडे का तेल बेचते हैं, कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट ये राष्ट्रवाद के नाम पर बेचते हैं। वरना बालकृष्ण को यह कहने की जरूरत न पड़ जाती कि ईसाई बनाने का पूरे देश को षड्यंत्र है। कभी ईसाई बना देते हैं देश को, कभी ये मुसलमान बना देते हैं देश को, बस ये राष्ट्रभक्त नहीं बना पाते देश को। मतलब अगर इनके प्रोडक्ट नहीं लोगे, इनके प्रोडक्ट के बारे में जांच की मांग करोगे तो ये ईसाई पोत देंगे। लेकिन आईएमए क्या है उस पर मतलब दुनिया भर की कालिख इन्होंने पोत दी। और ये गुरु चेले डॉक्टरों के ऊपर कालिख पोत रहे हैं, उन कोरोना वॉरियर्स के ऊपर कालिख पोत रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये दोनों मतलब जो नालायकी भरा बयान दे रहे हैं, नालायकी भरा ही कहूंगा इसको, मूर्खता भरा बयान कहूंगा, जो बाबा रामदेव दे रहे हैं और आचार्य बालकृष्ण के दे रहे हैं। बाबा रामदेव दावा कर रहे हैं किसी के बाप में दमे कोई मुझे गिरफ्तार कर लेगा, सीधे सीधे मोदी जी की अथॉरिटी को चुनौती दे रहे हैं। तो फिर इसका मतलब मोदी जी के इशारे पर यह सारा खेला हो रहा है। वरना मोदी जी जहां एक जिंदाबाद और टुकड़े टुकड़े जिंदाबाद पर कन्हैया जैसे और शर्जील इमाम जैसे और मतलब बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को जेल में ठूंस सकते हैं, तो बाबा रामदेव को जेल में ठूंसने में क्या परेशानी है। जबकि पेंडेमिक एक्ट में उन्होंने वैक्सीन के बारे में अफवाह उड़ाई है। अरुंधति राय के बारे में आप बोल रहे हैं, आपके ट्विटर पे चल रहा है कि मतलब छोटी पत्रकारिता ट्रेंड चल रहा है। तो यह भी होना चाहिए कि आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। लेकिन शायद आपकी रीढ़ की हड्डी में इतना दम नहीं है, क्योंकि दम तो हमने देख लिया कि ट्विटर के आगे भी आप घुटने टेक गए जिस ट्विटर को बंद करने का आप दावा कर रहे थे। अब बात करते हैं दोस्तों, पहला तो यह कारण हो गया कि लोगों में यह भ्रम भर दिया, दूसरा ईसाई कार्ड खेल दिया बालकृष्ण के थ्रू भारतीय जनता पार्टी ने। और बालकृष्ण ने जब यह बयान दिया तो बालकृष्ण पर नफरत फैलाने वाला बयान दे करके कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हिंदू किसी भी धर्म विशेष को टारगेट करना एक तरह से गलत है, जो नहीं होना चाहिए। और ये मतलब कहना बालकृष्ण का वाकई में आपत्तिजनक है कि, और दूसरी बात मैं एक साफ कर दूं कि यहाँ एक चीज़ और बताना जरूरी समझूंगा कि ये वही आईएमए हैं, वही मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर हैं, वही रिसर्चर हैं, वही पांसिया की कंपनी है, वही मतलब शील्ड है, कोरोना शील्ड जो दी जा रही है, वैक्सीन दी जा रही है। बाबा रामदेव ने तो अभी इतना कुछ बनाया नहीं है। अगर आप कोविशील्ड को भी ये बोलते हो और इसको देखते हो कि ये ईसाइयों की है, उसकी है, और इस तरह का जहर अगर फैलाते हो इस हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान तरक्की के सोपान चढ़ चुका है, जिस हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते थे, जिस हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी न्यू इंडिया की बात करते थे, मेक इन इंडिया की बात करते थे, वो एक अलग बात है कि चीन से सारा सामान मंगाया जा रहा है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री की बेइज्जती और लोकतंत्र की और संविधान के खिलाफ बालकृष्ण का ये बयान है, जो माफी के काबिल बिल्कुल नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टडी कह रही है कि भारत में कोरोना से सिर्फ 3 लाख नहीं बल्कि 42 लाख का आंकड़ा हो सकता है। ये अनुमान है जो ट्विटर पे चल रहा है और न्यूज़ डाली गई है 26 मई 2021 को, लेकिन कितनी सच्ची है कितनी अच्छी है ये मैं नहीं कह सकता। बोलता हिंदुस्तान ने इसको पब्लिश किया है। लेकिन इसी बीच मैं बालकृष्ण का वो बयान भी आपको बताना चाहूँगा जिसमें बालकृष्ण ने कहा कि बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने बाबा रामदेव का पक्ष रखते हुए पूरे प्रकरण को ईसाई धर्मांतरण से जोड़ते हुए बवाल खड़ा कर दिया। आचार्य बालकृष्ण ने कहा योग और आयुर्वेद को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मैं शायद बालकृष्ण को बता दूं कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं और ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं और वो योग का पालन करते हैं। मैक्सिमम योगा क्लासेस वहाँ लगती हैं। बहुत सारे योगियों का भला अमेरिका में हो गया है ना, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। बालकृष्ण इतना पढ़ा लिखा तो होगा नहीं तू, तो ध्यान रखना चाहिए तुझे। और इस तरह के बयान देने से पहले उन डॉक्टरों के मतलब जो एक उनका एक
कर्म है उस पर पानी फेरने का काम ना करें। आप राजनीति को किसी भी स्तर तक ले जाएं, कुछ भी करें, अपनी दवा बेचने के लिए आप कुछ भी बकवास करें, लेकिन इस तरह की बकवास आपकी सही नहीं जाएगी। ठीक है, तो साथ में पता है क्या लिखते हैं, देशवासियों अब तो गहरी नींद से जागो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। मतलब कहां जगा रहे हो? बाबा रामदेव और ये आचार्य बालकृष्ण, जरा मुझे ये बता दे कि जितनी डेड बॉडीज हिंदुओं की जली हैं या दफनाई गई हैं, उनमें से कितनी डेड बॉडीज का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बाबा रामदेव के पातंजलि योगपीठ ने और बालकृष्ण ने दाह संस्कार कर दिया? बस ये बता दें। और पीएम केयर फंड में कितना दान दे दिया? बाबा ने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया ये बता दे। बाबा के पतंजलि में उसका एक अधिकारी कोरोना से कैसे मर गया जब करोनिल थी दवा? उसके पतंजलि योगपीठ में उसके कर्मचारी कोरोना से पीड़ित क्यों हो गए? तो ये जहर जो फैलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के इशारे पर फैलाया जा रहा है। ठीक उसी तरह कि कोई पत्थर न मारे मेरे दीवाने को, मोदी जी की असफलताओं को छुपाने के लिए ये विवाद खड़े किए जा रहे हैं। कोरोनिल का विवाद खड़ा किया जा रहा है, इसमें कोर्ट चुप बैठा है, पत्रकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। बाबा रामदेव खुलेआम बोल रहा है, किसी के बाप में दम है क्या? आचार्य बालकृष्ण उनका चेला बोल रहा है कि साहब ईसाइयों का षड्यंत्र है। तब ईसाइयों के यहां आप जाकर के पड़े हो, अमेरिका के राष्ट्र में आपका विदेश मंत्री जयशंकर पड़ा हुआ है, वैक्सीन के लिए भीख मांग रहा है। तो देश को आप कहां ले जाना चाहते हो? जो लोग मतलब देशवासियों को गहरी नींद से जगा रहे हैं, उन देशवासियों को इन्होंने कितना फ्री में राशन दिया है, कितना फ्री में कोरोनिल बांटी है, ये बता दें। लेकिन हरियाणा सरकार की भी बेशर्मी इधर सामने आती है। जब ये ऐलान होता है कि कोरोनिल बांटी जाएगी, हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में आधी जो है फ्री देते हैं बाबा और आधी जो है गवर्नमेंट उसके पैसे देती है। तो कोरोनिल को यहां पर स्पॉन्सर करने की क्या नीयत है खट्टर की, ये मेरी समझ के बाहर है। बाकी दोस्तों आप समझदार हैं, आपको कैसा लगा मेरा यह आकलन बताइएगा जरूर। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। इस गाने को दूसरे शब्दों में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, मुझे लगता है आप कमेंट में करके ये ज़रूर बताएंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।